subject in a timetable, and we will start with the chapter number 1, that is on equality. तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए. आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपने बुक्स परचेज नहीं किया है तो प्लीज़ परचेज कर लीजिए, क्योंकि मैं जो ये स्लाइड बना रही हूँ वो बस आपको जिस्ट देने के लिए, आपको समरी देने के लिए मैं समझा रही हूँ. इससे आपको पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा. ठीक है, इसमें मैं सिर्फ टाइटल रखती हूँ और मैं आपको समझा देती हूँ. ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि पीपीटी से आपकी पढ़ाई हो जाएगी तो ऐसा नहीं है. आपको बुक परचेज़ करना पड़ेगा. मैं जैसे जैसे आपको समझाती हूँ वैसे वैसे आपको बुक में पढ़ना है. ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट with this chapter, the chapter number 1 of civics, that is on equality. Come on to page number 122. ठीक है, अब what is equality? Equality होता क्या है? An ideal state where no kind of discrimination or inequalities exist. ठीक है, ये एक आइडियल स्टेट है क्योंकि ये in real world it does not happen. There is a lot of inequality. ये इक्वालिटी का मीनिंग ये है कि एक आइडियल स्टेट है जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, ना तो रिच में, ना तो पुअर में, ना तो अपर कास्ट में, ना तो लोअर कास्ट में, ना तो वाइट में, ना ब्लैक में, ना वन रिलीजन में, ना अदर रिलीजन में. ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको एक ही नज़र से देखा जाए. ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी एक ब्लैक को मिल रही है, ठीक है, एक लोअर कास्ट को मिल रही है, एक एथनिक रिलीजियस ग्रुप को मिल रही है, एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप को मिल रही है, वही अपॉर्चुनिटी वाइट को भी मिल रही है, अपर कास्ट को मिल रही है. मतलब आप समझ लो कहीं पे भी किसी भी टाइप की आपको डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी मिले नहीं, तो इसको हम कहते हैं इक्वालिटी. ठीक है, तो इट इज़ ओनली एन आइडियल स्टेट. आई वुड रिपीट. ठीक, why is equality important? Equality is a basic human right. ठीक है, एक बेसिक राइट है हमारा. It helps in ensuring wholesome development of every individual without any biases. For a democratic and secular country like India, it is all the more important. ठीक है, आप इक्वालिटी के टर्म्स देखोगे कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी है जिस कंट्री में, जहाँ पे सेक्युलरिज्म है, तो वहाँ पे आप इक्वालिटी का टर्म यूज़ होते हुए देखोगे कि यहाँ पे सिटीजन्स को, जो कंट्री के सिटीजन्स को यहाँ पे बचाया जाता है डिस्क्रिमिनेशन से. ठीक है, ये हमारा राइट है. अब आप देखो कोई एक पर्सन जो कि बिलोंग करता है लोअर कास्ट को, ठीक है, उसने ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, तो वो उस जॉब को ही एक जॉब के लिए अप्लाई करने जाए, और एक अपर क्लास का पर्सन उसने कम पढ़ाई करी. ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए कि जो लोअर कास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट उसको वो जॉब ना मिले. ठीक है, एंड द पर्सन विद द लेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड लेस आवर्स ही गेव इन टू स्टडी एंड ही गॉट द जॉब बिकॉज ऑफ हिज अपर कास्ट. ठीक है, तो इस तरह की हमें इनइक्वालिटी से हमें बचना है, इसीलिए इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये हर स्फेयर ऑफ लाइफ में हो सकता है, ये हर टाइप की हो सकती है. ठीक है, इसीलिए एक डेमोक्रेसी में, एक सेक्युलर कंट्री में इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि हर सिटीज़न को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एंड इट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी ऑफ द बेसिस. ठीक है ना, व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया इक्वालिटी, अब डिस्कस करते हैं बिफोर लॉ. व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ? It means that all persons should be treated equally no matter whether they are poor or rich, male or female, upper caste or lower caste. ठीक है, the state cannot provide any special privileges to anyone in the country. It is also known as legal equality. ठीक है, तो बिफोर लॉ का मीनिंग ये है कि कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट बी अलाउड. ठीक है, जो स्टेट है अगर कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कहीं पे भी इनइक्वालिटी हुई, तो उसको उसी लिहाज से दे विल गेट इट पनिश्ड. ठीक है, द ऑफेंडर विल गेट पनिश्ड. किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा कंट्री में. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनी थिंग लाइक
upper caste or religious majority, male or female, anything like that. So this is known as equality before law. ठीक है, तो इसको और भी क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीगल इक्वालिटी. ठीक है, कोई भी हो, इसमें यही जो इक्वालिटी भी हमने डिस्कस किया था, आप इसको समझ लो, इसको लीगल टर्म में इसको इक्वालिटी बिफोर लॉ कहते हैं. ठीक है, कोई भी क्राइम करेगा तो वो चाहे अपर कास्ट हो चाहे लोअर कास्ट, पुअर रिच हो, उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा लॉ से, सबको इक्वल पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, everyone is the same before the eyes of law. ठीक है. Now provision in the Indian Constitution. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है इक्वालिटी का टर्म. ठीक है, तो ये हम देखते हैं आर्टिकल 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. इट स्टेट्स दैट नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड अमंग पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ. तो ये हमारे आर्टिकल नंबर 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का. देखिए ये क्या कहता है. ठीक है, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी सिटीजन्स के लिए, बस रिलीजन के बेसिस पे या रेस के बेसिस पे, वो किस कास्ट का है, वो किस सेक्स का है, वो कौन सी जगह पैदा हुआ है, इस बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन स्टेट अलाउ नहीं करेगा. जो करेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इनमें से या तो कोई भी, बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड्स टू ए एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि इन सब बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपको डिसेबिलिटी नहीं दी जाएगी, लायबिलिटी नहीं दी जाएगी, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है, कहाँ पे, कोई शॉप्स को एक्सेस करने में, कोई पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने में. देखिए आपको कब कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं ओनली अपर कास्ट अलाउड, तो इस तरह की चीज़ विल नॉट बी अलाउड. ठीक है, कोई होटल में आपको जाने से नहीं रोक सकता, इन्हीं बेसिस पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. ठीक, और द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग आर्ट्स, रोड्स एंड स्पेसेस ऑफ पब्लिक रिस्टोर्ड, मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक. ठीक है, फर्स्ट में ये हो गया एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा. और सेकेंड में है कि कोई वेल है तो ये ऐसा नहीं होगा कि नहीं ये अपर कास्ट के हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, तो इनको ये वेल का यूज़ दिया जाएगा और दूसरों को नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा. यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, नहाने की जगह, रोड सबके लिए इक्वल है, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट वो सब के लिए इक्वल है. यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है. नाउ सोशल इनइक्वालिटी. सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है, सोसाइटी में जो हम देखते हैं इनइक्वालिटी. ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे इनइक्वालिटीज ड्यू टू कास्ट सिस्टम. ठीक है, वुमेन की इलिटरेसी की वजह से, उनकी बैकवर्डनेस की वजह से. ठीक है, पॉवर्टी की वजह से कोई रिच मैन को ज़्यादा इज्जत दी जा रही है और पुअर को इज्जत नहीं दी जा रही है, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. सो इन सोशल टर्म्स उनको बोलते हैं हम सोशल इनइक्वालिटी. ठीक है, अब ये कई सारे पॉइंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कई सारे डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडेड है. लेट अस लुक एट द टाइप्स. फर्स्ट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, वही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हमने अभी डिस्कस किया था कि अपर कास्ट को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, लोअर कास्ट को हम बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हैं. ठीक है, इस तरह को कहते हैं, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. और ऊपर सिर्फ
अपर कास्ट के बैठ सकते हैं, इस टेम्पल में सिर्फ अपर कास्ट के लोग जा सकते हैं, लोअर कास्ट के नहीं जा सकते, ये सब होता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी होती है अनटचेबिलिटी। ठीक है। इंडिया जब एंशियंट टाइम्स में था तो जो शूद्र और दलित लोग हैं जो कि लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं ऑफ हिंदू रिलीजन, उनको हटा दिया जाता था, उनको टच भी नहीं किया जाता था। इस टर्म को कहते थे अनटचेबिलिटी। ठीक है। इसको ये दिस वॉज अ ईविल प्रैक्टिस। इनको इतना ज़्यादा मतलब लोअर कास्ट को एक्सट्रीमली डिस्क्रिमिनेशन मिलता था कि दे विल नॉट इवन अलाउड टू टच अ पर्सन। ठीक है। एक दलित राइटर था जिनका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा जिसका नाम था जूठन। ठीक है। उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ के बारे में लिखा कि उन्होंने कि वो दलित थे, इसकी वजह से उनको बैक ऑफ द क्लास में बैठाया जाता था, उनको क्लासरूम को क्लीन करने को बोला जाता था। ठीक है। ये सब उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलने को मिला। दैट ही रोट ऑन हिज बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। नाउ सेकेंड इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यू कैन सी अप टिल नाउ ऑल्सो, जहाँ पे आप देख लो गर्ल्स की जो एजुकेशन इज़ ऑलवेज निगलेक्टेड। ठीक है। पहले भी नेगलेक्ट की जाती थी एंड नाउ इट इज़ नॉट दैट मच निगलेक्टेड बट इट इज़ स्टिल निगलेक्टेड। हमेशा गर्ल्स को आर ऑलवेज कंसिडर्ड फार बिलो दैन दैट ऑफ मैन। गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है एज दैट ऑफ बॉयज़। ठीक है। ज़्यादातर फैमिलीज़ में गर्ल्स को समझा जाता है दैट दे आर अ बर्डन ऑन अ फैमिली, और उनको बस शादी करके दे हैव टू फ्री फ्रॉम दिस बर्डन। ठीक है। उनको प्रॉपर ब्रिंगिंग अप नहीं मिलती है। ठीक है। तो ये सब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी अलाउड इन आवर सोसाइटी। ठीक। थर्ड, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन में क्या आएगा, जैसे अ रिच इज गिवन much attention and the poor is not given, he is ignored totally. ठीक है। तो दिस विल कम अंडर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। लार्ज और इंडिया की जो पॉपुलेशन है that mainly consists of the poor people। तो अब यहाँ पे देखो there is a large gap between the rich and the poor। जो पुअर है उनको अपनी बेसिक नेसेसिटी जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग उसको ही कंप्लीट करने में दे फील वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे तो बहुत इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होता है बिकॉज ऑफ द वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ठीक है। तो सोसाइटी ने उनको डिवाइड कर दिया है हैव और हैव नॉट में, इनके पास है और इनके पास नहीं है। ठीक। फोर्थ डिस्क्रिमिनेशन दैट इज एजुकेशनल बैकवर्डनेस। ठीक है। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जिनके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, स्किल है और जिसके पास नहीं है। ठीक है। मगर यहाँ पे आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है कि दिस एजुकेशनल बैकवर्डनेस इज रिमूव। प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया जा रहा है। पहले क्या होता था, ब्रिटिश पीरियड में प्राइमरी एजुकेशन वॉज निगलेक्टेड। ठीक है। और जब एंड हो रहा था ब्रिटिश रूल, बहुत कम माइनॉरिटी थी इंडिया की सोसाइटी के जो कि वेल एजुकेटेड पीपल थे, मगर लार्ज मेजॉरिटी वॉज इलिटरेट। ठीक है। अब इलिटरेसी काफ़ी कम हो गई है, मगर अभी भी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। ठीक है। It is shocking that today more than 8 crore children between age group of 5 to 14 suffering as laborers instead of studying। 5 से 14 के जो एज के बच्चे होते हैं उनको पढ़ना चाहिए एंड दैट अमाउंट टू ऑलमोस्ट 8 करोड़ चिल्ड्रन, मगर वो क्या कर रहे हैं, वो लेबर बने हुए हैं। ठीक है। तो इसके वजह से एजुकेशनल बैकवर्डनेस डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है। तो ये 4 टाइप ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगी। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट्स हैं ताकि इक्वालिटी एश्योर की पाए लोगों के लिए। ठीक है। 2 तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, लॉस के थ्रू और कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है। A constitution ensures equal status and opportunity to each individual
It guarantees fundamental rights to all its citizens. These rights are essential for an individual to develop his or her personality and lead a life with dignity. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है कि सबको फंडामेंटल राइट्स दिया जाएगा, इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ अनसोशेबिलिटी हैज़ बीन मेड इलीगल. ठीक है, अनटचेबिलिटी, अनसोशेबिलिटी ये सब इलीगल है. ठीक है, हमारे गवर्नमेंट ने सेवरल लॉज निकाले हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज मिड डे मील स्कीम. ऑन 28 November 2001, the Supreme Court of India passed a mandate stating we direct the state governments or union territories to implement the midday meal scheme by providing every child in every government and government assisted primary school with a prepared midday meal. ठीक है, इससे फ़ायदा क्या है? यहाँ पे स्टार्ट हुआ कि बच्चे स्कूल आएंगे और उनको मिड डे मील प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, इससे क्या होगा? इट एड्रेसेस इश्यूज ऑफ फूड सिक्योरिटी. बच्चों के पास खाना नहीं होता है, देयर इज़ लैक ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, वो एजुकेशन के लिए जाते नहीं हैं. क्यों नहीं जाते? क्योंकि बिकॉज दे आर हंग्री. जब पेट खाली होगा तो वो कैसे जाएंगे स्कूल? ठीक है, देयर इज़ लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन ऑन अ पैन नेशन स्केल. ठीक, तो इसमें क्या हुआ? मिड डे मील स्कीम जो स्टार्ट किया उसमें प्रोविजन ऑफ फ्री लंच ऑन वर्किंग डेज फॉर चिल्ड्रन इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस. ठीक, कहाँ कहाँ? गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट एडेड, लोकल बॉडी एजुकेशन, गारंटी स्कीम्स एंड ऑल्टरनेटिव इनोवेटिव सेंटर्स, मदरसा, मकतब. और किसके अंडर? अंडर सर्व शिक्षा अभियान और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कूल्स. ठीक है, तो इसमें ये स्टार्ट किया गया कि बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड किया जाए. ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों को हॉट कुक मील दिया जाए. ठीक है, किन बच्चों को? प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को. ठीक, इससे क्या होगा? बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ेंगे. ठीक है, पुअर चिल्ड्रन इंकरेज होंगे, डिसएडवांटेज सेक्शंस भी आएंगे. ठीक है, और बच्चों की अटेंडेंस रेट इट विल इंक्रीज. ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन प्राइवेट स्कूल्स. अब इसमें क्या है जो हमने डिस्कस किया था? फोर्थ सोशल इनइक्वालिटी, दैट वाज एजुकेशनल बैकवर्डनेस. ठीक है, कि पुअर चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल्स. ठीक है, अब ज़्यादातर जो रिच स्कूल्स होते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे रिच पीपल ही जाते हैं. तो हमारी जो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि कुछ स्कूल्स में आपको रिजर्वेशन रखना पड़ेगा एक्सट्रीमली पुअर पीपल के लिए. ठीक है, ताकि उनको भी अच्छी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले. ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल्स में ये रिजर्वेशन की पॉलिसी स्टार्ट हो गई. ठीक, ना सिविल राइट्स मूवमेंट. सिविल राइट्स है क्या? सिविल राइट्स आर द राइट्स नेसेसरी टू इंश्योर one's ability to participate in the civil and political life of the state without discrimination. ठीक है, सिविल और पॉलिटिकल लाइफ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, इट इंक्लूड्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पीपल विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन बाय द लॉ एंड द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. ठीक है, अब वहाँ पे यूएसए में पहले क्या होता था? वाइट्स और ब्लैक में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था. ठीक है, क्योंकि अफ्रीका के जो लोग थे, जो ब्लैक्स थे, पहले वो अमेरिका लाए जाते थे. और वो किस लिए लाए जाते थे? फॉर स्लेवरी. तो अब जो है, जब ये स्लेवरी का प्रोसेस ख़त्म हो गया तो जो वाइट्स है वो जो अफ्रीकन्स को वो स्लेव्स के ही नज़र से ही देख रहे थे. ठीक है, तो they were treated extremely unequally and denied equality before law. ठीक है, तो ब्लैक्स के पास कोई सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे. अगर कोई बस में ट्रैवल कर रहा होगा और ब्लैक्स को बैठाते थे पीछे. ठीक है, और अगर कोई वाइट पर्सन आ गया तो ब्लैक्स को वहाँ से उठना पड़ता था और अपनी सीट देनी पड़ती थी. ठीक है,
ऑफिसेज में, स्कूल्स में सेपरेट लंच काउंटर्स होते थे ब्लैक्स के लिए और वाइट्स के लिए। सेपरेट स्कूल्स होते थे, ब्लैक्स के लिए अलग और वाइट्स के लिए अलग। उन ब्लैक्स को अलाउ नहीं किया जाता था कि वाइट से मिक्स कर सकें, ठीक है। एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सिविल राइट्स मूवमेंट, दैट बिगैन इन यूएसए इन 1950s, जहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, यू कैन से ब्लैक्स, उन्होंने डिमांड किया कि हमको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बंद करना चाहिए, ठीक है। ये स्टार्ट कैसे हुआ? 1 दिसंबर 1955 में एक लेडी थी रोज़ा पार्क्स, वो अफ्रीकन अमेरिकन थी, ठीक है। वो बहुत थक के बैठ गई थी बस में और वहाँ पे एक वाइट आ गया, उन्होंने अपनी सीट नहीं दिया उस वाइट को, ठीक। अब इस वजह से उनको अरेस्ट तक हो गया, ठीक है, कि आपने क्यों एक वाइट को आपने अपनी बस की सीट नहीं दी, इस वजह से उनको अरेस्ट हो गया। तो यू कैन सी हाउ मच देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन एंड देयर वाज आल्सो लीगल इनइक्वालिटी, ठीक है। उस दिन से वाइट मैन a huge agitation started against the unequal ways in which African Americans were treated, and this came to be known as civil rights movement, ठीक है। तो इसको इंस्पिरेशन, जो सिविल राइट्स मूवमेंट के इंस्पिरेशन थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। उन्होंने अपने फॉलोवर्स को पाथ दिखाया नॉन वायलेंस का, पीसफुल रेजिस्टेंस का और अपोजिशन टू द ब्लैक डोमिनेशन, ठीक है। रेजिस्टेंस इन अपोजिशन टू ब्लैक डोमिनेशन उन्होंने दिखाया, ठीक है। तो आज आई होप ये आपको क्लियर है। तो आज हमने कौन कौन सी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया? हमने कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन, इक्वालिटी का डिफिनेशन, वाई इज इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल इनइक्वालिटी, इट्स टाइप्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, government's effort to implement equality assured by the constitution, midday meal scheme, equal opportunities in private school and civil rights movement। ये कंप्लीट करता है हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। आज की क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू इट्स एक्सरसाइजेज, ठीक है। आई होप आपको आज का चैप्टर क्लियर होगा। आपको कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा, आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। End of the chapter. Now we will meet again in the next class. Goodbye class.